अगर आप कोई चैरिटेबल संगठन चलाते हैं तो टैक्स के नियम कानून कभी-कभी सिरदर्द बन जाते हैं ना। तो चलिए आज इसी सिरदर्द को थोड़ा कम करते हैं। हम बात करेंगे फॉर्म 10B और 10BB ऑडिट की और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो ये ऑडिट जरूरी क्यों है, फिर ये नियम किन किन पर लागू होते हैं, और सबसे जरूरी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और हाँ, इसके फायदों और कुछ बहुत जरूरी नियमों पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये फॉर्म 10B और 10BB है क्या चीज और क्यों हर एनजीओ के लिए ये इतने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? तो सबसे पहली बात जो दिमाग में बिठा लेनी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरी शर्त है। मतलब इसी रिपोर्ट पर टिका है कि आपके एनजीओ को टैक्स में छूट मिलेगी या नहीं। ये आपके 12A या 12AB स्टेटस को बनाए रखने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, 10B और 10BB में फर्क क्या है? देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपके एनजीओ बड़ा है, इनकम ज्यादा है, तो आपके लिए है फॉर्म 10B, जिसमें थोड़ी डिटेल जानकारी देनी होती है। और अगर एनजीओ छोटा है तो उसके लिए है फॉर्म 10BB, जो एक तरह से इसका सिंपल वर्जन। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये फॉर्म्स क्या हैं। अब अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई ये ऑडिट करवाना आखिर किसके लिए जरूरी है? तो देखिए इसका दायरा ना काफी बड़ा है। आप चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हो, कोई सोसाइटी हो या फिर सेक्शन 8 कंपनी, अगर आपके पास 12A या 12AB का रजिस्ट्रेशन है और आपकी इनकम बेसिक टैक्स छूट की लिमिट से ज्यादा है, तो हाँ, ये ऑडिट आपके लिए जरूरी है। सीधी सी बात है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। ऑडिट की प्रक्रिया स्मूथ रहे, इसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए देखते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन रुकिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर जाने से पहले एक सबसे जरूरी बात समझ लीजिए। अच्छे से रिकॉर्ड रखना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ऑडिट प्रोसेस की जान है, इसकी नींव है। अगर रिकॉर्ड सही नहीं है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीजों से, यानी कानूनी और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या क्या आएगा? आपकी ट्रस्ट डीड या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनजीओ का पैन कार्ड, 12A/12AB का सर्टिफिकेट, और हाँ, आपकी कैश बुक, लेजर, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये तो हो गए आपके मेन पेपर्स। अब इन मेन पेपर्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ और रिकॉर्ड्स भी चाहिए। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि आपके खातों में जो नंबर हैं वो आए कहाँ से, जैसे कि आपको मिले हर डोनेशन की रसीद, हर खर्चे का बिल और वाउचर, बैंक की पूरी स्टेटमेंट, और अगर कोई फिक्स्ड एसेट है तो उसकी डिटेल्स। और आखिर में आपका सीए आपकी हिस्ट्री भी देखना चाहेगा। मतलब पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट अगर हुई थी तो आपने जो पुराने आईटीआर फाइल किए हैं उनकी डिटेल्स, और हाँ, एक छोटी सी रिपोर्ट कि इस साल आपके एनजीओ ने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्टिविटीज की। देखिए, इस ऑडिट को सिर्फ एक कानूनी झंझट की तरह मत देखिए। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये असल में आपके संगठन के लिए कई नए दरवाजे खोल सकता है। तो फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो जाहिर है टैक्स में छूट। इसी के लिए तो सारी मेहनत है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट आपकी इमेज बनाती है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ाती है। इसी के दम पर आपको सीएसआर फंड, सरकारी ग्रांट और बड़े डोनर्स से पैसा मिलना आसान हो जाता है। या आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का सर्टिफिकेट। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए कुछ ऐसे जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक बहुत ही जरूरी सवाल, ये ऑडिट कर कौन सकता है? क्या कोई भी अकाउंटेंट इसे फाइल कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए ही कर सकता है। वही ऑडिट करेगा और वही इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 10B या 10BB को फाइल करेगा। ये नियम बहुत सख्त है। और हाँ, टाइमलाइन का भी ध्यान रखना है। प्रोसेस का एक सीधा सा क्रम है। पहला स्टेप, सीए से अपने अकाउंट्स का ऑडिट पूरा करवाइए। दूसरा स्टेप, सीए डेडलाइन से पहले आपका फॉर्म 10B या 10BB ऑनलाइन फाइल करेगा। और तीसरा, इसके बाद ही आप अपने एनजीओ का इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करेंगे। याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट हमेशा आईटीआर से पहले फाइल होती है। तो आखिर में कुछ चेतावनियां। पहली, फाइलिंग में जरा सी भी देरी हुई तो टैक्स छूट हाथ से जा सकती है।
दूसरी, अगर आपने गलत या आधी अधूरी जानकारी दी तो डिपार्टमेंट की नज़र आप पर पड़ सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। और एक और बात, अगर आपके पास विदेश से कोई फंड आता है यानी FCRA फंड, तो उसके लिए एक अलग ऑडिट करवाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये ऑडिट सिर्फ कुछ फॉर्म्स भरने की कवायद नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता का एक सबूत है। और यही पारदर्शिता आपके डोनर्स, सरकार और उस समाज के बीच भरोसे की वो नींव है जिस पर आपका पूरा नेक काम टिका हुआ है।